सर्दियों की वह पहली ठंडी रात थी। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ाकर गांव के घर आंगन पर बिखेर दिए हों। आकाश में बादल थे और चांद की रोशनी धुंधले से पड़ रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक कर ताप लेने के लिए अंगीठी या चूल्हे जला रहे थे, पर उसी के गांव के किनारे बबूल के पेड़ों से घिरे एक छोटे से जर्जर झोपड़ी में कोई ठिठुर रहा था। वह था रामू, 8 वर्ष का एक मासूम लड़का। उसके माता पिता का देहांत 2 साल पहले बीमारियों के कारण हो गया था। तब से वह अपने बूढ़े नाना घसीटे राम के साथ रहता था। नाना भी इतने कमजोर और बूढ़े थे कि वह मुश्किल से खेतों में दूसरों का काम कर पाते थे, पर आज की इस करकराती ठंड में उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो खटिया पर पड़े पड़े कांप रहे थे और रामू लकड़ियां इकट्ठा करने निकल पड़ा था। रामू सुबह सुबह से ही गांव के हर घर के पिछवाड़े लकड़ी ढूंढने लग गया था, लेकिन ठंड के कारण लोग खुद ही लकड़ी जमा कर रहे थे। किसी के पास देने के अतिरिक्त लकड़ी नहीं थी। जो 2-4 लकड़ी के टुकड़े मिले थे वह भी कम थे। रात गहराने लगी और रामू जंगल की ओर चला गया। जंगल गांव से ज्यादा दूर नहीं था, पर रात में वहां जाना सुरक्षित नहीं माना जाता था। ठंड, जंगली जानवर और गुप्त अंधेरा तीनों मिलकर किसी भी बहादुर आदमी की हिम्मत तोड़ सकते थे, पर रामू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो कांपते हाथों से लकड़ियां ढूंढ रहा था कि अचानक उनकी नज़र एक पेड़ के नीचे किसी चमकती चीज पर पड़ी। वह पास गया तो देखा कि वह एक छोटा सा पीतल का लोटा था। ऐसा लोटा गांव के बड़े मंदिर में भगवान के अभिषेक के लिए इस्तेमाल होता था। रामू ने आश्चर्य से उसे उठाया, तभी उसे याद आया आज मंदिर में कोई बड़ा यज्ञ था। शायद पुजारी जी जल्दबाजी में यहाँ गिरा बैठे हों। रामू ने सोचा कि इसे अभी ले जाना मुश्किल है, क्योंकि नाना ठंड से कांप रहे होंगे। उनके उसने लकड़ियां बटोरी और लोटे को कपड़ों में लपेटकर अपनी बाह के नीचे दबा लिया। जैसे वो झोपड़ी पहुंचा, उसने देखा कि नाना की हालत बिगड़ चुकी है। उनके हाथ पांव ठंड से अकड़ चुके थे। नाना, नाना देखिए, मैं लकड़ी ले आया, रामू बोला, पर नाना की आवाज़ धीमी थी। वाह बेटा, बहुत ठंड है, आज आग जला दे। रामू ने छोटे से चूल्हे में लकड़ी जमाई और माचिस जलाई, पर लकड़ियां गीली होने की वजह से आग ठीक से नहीं पकड़ रही थी। वह पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चूल्हे धुआं कर रहा था और आग बहुत धीमी थी। नाना की सांसें अब कमजोर होती जा रही थी। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका दिल डर से भर गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। भगवान, मेरे नाना को बचा लो। तभी उसे लोटा याद आया। वह उसे खोलकर देखने लगा। जैसे ही उसने लोटे का ढक्कन हटा, एक तेज चमक कमरे में फैल गई। रामू चौंक गया। उसने देखा कि लोटे के अंदर एक छोटी सी पीली आभा घूम रही थी। अचानक उसे आभा से धीमी आवाज गूंजी, डर मत बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। रामू ने घबराकर पूछा कि कौन हैं आप? आवाज बोली, मैं इसे लोटे में स्थापित देव ऊर्जा हूँ। जिसे भी ये लोटा सच्चे मन से छूता है, उसकी सहायता के लिए शक्ति जागृत होती है। तुमने इसे लालच में नहीं, ईमानदारी से उठाया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रामू की आंखें आश्चर्य से फैल गई। लोटे से एक सुनहरी किरण बाहर आई और चूल्हे की लकड़ियों पर पड़ी। देखते ही देखते लकड़ियां तेज लौ से जल उठी। कमरे में गर्माहट फैलने लगी। नाना के शरीर में धीरे धीरे गर्मी लौटने लगी। उनका चेहरा ढीला पड़ने लगा और सांसें सामान्य हो रही थी। रामू खुशी से चिल्लाया, नाना, आग जल गई, देखिए आग कितनी तेज है। नाना ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, भगवान भला करे तुम्हारा। कुछ ही देर में नाना की हालत काफी सुधर गई। अब वो उठकर बैठ भी पाए। उनकी आंखों में राहत के आंसू थे। रामू वहां लोटा लेकर बाहर आया। ठंड कम नहीं हुई थी, पर अब उसके भीतर एक अलग ही हिम्मत थी। उसने देखा कि मंदिर की दिशा में कुछ लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं। आगे आगे पुजारी जी थे। उन्होंने रामू के हाथ में लोटा देखा और बोले, अरे बेटा, यही तो लोटा खो गया था, हम बहुत परेशान थे, क्या तुम्हें मिला था? रामू ने सच्चाई बताते हुए कहा, जी हाँ, जंगल में मिला था। मैंने सोचा सुबह आपको लोटा दूंगा, पर नाना की हालत बहुत खराब थी। यही वजह से पुजारी जी ने उसकी बात बीच में रोककर कहा, बेटा, यह सामान्य लोटा नहीं है, इसमें यह उस यज्ञ की शक्ति स्थापित है। इसे कोई बुरा भाव वाला व्यक्ति छूता तो शक्ति निष्क्रिय हो जाता, लेकिन तुम जैसे सच्चे मन वाले बच्चे ने इसे
पाया, इसीलिए इसकी दिव्य जागृत हुई है। उन्होंने आगे बढ़कर रामू का सिर सहलाया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, भगवान ने तुम्हारे नाना की रक्षा की तुम्हारी सच्चाई की वजह से। इसके बाद वह पुजारी ने रामू और उसके नाना को अगली सुबह मंदिर बुलाया। उन्होंने पूरे गांव को बताया कि किस तरह रामू की ईमानदारी और भलाई ने उसे आशीर्वाद दिलाया। अगले दिन मंदिर समिति ने फैसला किया कि रामू के नाना को मंदिर में काम दिया जाएगा। दोनों के रहने के लिए पास में एक छोटा सा कमरा बनाया जाएगा। रामू की पढ़ाई का पूरा खर्चा मंदिर उठाएगा। रामू की आंखों में आंसू थे। नाना बोले, देखा बेटा, ठंड की रात में भी भगवान हमारे साथ थे। रामू मुस्कुराया, नाना, अब कोई ठंड हमें नहीं डरा सकती। उस रात जब मंदिर के नए कमरे में रामू अपने नाना के पास चादर ओढ़कर सो रहा था, बाहर की ठंड उतनी ही कड़क थी, हवा उतनी ही चुभने वाली थी, पर इस बार रामू के मन में गर्माहट थी, प्यार की, विश्वास की और उस चमत्कार की जिसने उसकी ठंड रात को जीवन भर की रोशनी में बदल दिया था।